नमस्कार, ज्योतिष इंद्राणी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ धन वर्षा योग हथेली में किस प्रकार से देखें, पाम में किस प्रकार से देखें कि धन वर्षा। देखिए, यहाँ धन वर्षा कहने का मतलब ये नहीं कि आप बैठे रहोगे और धन की बारिश होनी शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आपके पास उतना तो धन होगा कि अपनी सोसाइटी में, अपने आस पड़ोस में, अपने मोहल्ले में आप सबसे बेटर रहोगे, है ना। इतनी धन रहेगी आपके पास में, यानी कि बहुत अच्छे धन, बहुत ज्यादा धन का योग हथेली में, पाम में कैसे देखें। देखिए, हमारी जो हथेली में जो है ना, भाग्य रेखा का क्या इंपॉर्टेंस होता है। भाग्य रेखा का इंपॉर्टेंस यही होता है कि जो भी काम आप कर रहे हो ना, जो भी काम आप कर रहे हैं, तो उस काम में आपको बड़ी आसानी से सफलता दिला दे। यही काम होता है आपके भाग्य रेखा का। ठीक है, तो हथेली में किस प्रकार से भाग्य रेखा निकले, किस तरह से जाए, कहाँ जाए, किस प्रकार से हो, से कि हम लोग देख के पता कर सकते हैं। देखिए, भाग्य रेखा कहीं से भी निकले, है ना, कहीं से भी निकले, लेकिन उसको शनि के माउंट पे जाना है। यदि आपकी भाग्य रेखा कहीं से भी निकल के आपके शनि के माउंट पे, आपके सैटर्न के माउंट पे जा रही है, तो इसका मतलब है जीवन काल में आप सफल हो के रहेंगे। ये आपकी लाइफ लाइन है, ये आपकी माइंड लाइन है और ये आपकी हार्ट लाइन है। और भाग्य रेखा सपोज यहां से निकली है और इस प्रकार से गई है। यदि आपकी भाग्य रेखा सपोज इस तरह माउंट पे चली जाए, तो यानी कि आपका भाग्योदय तय है, यानी कि भाग्य आपका साथ देगा, ताउम्र देगा, जब तक आप जिएंगे तब तक देगा। सपोज यहीं पे भाग्य रेखा आपकी यहाँ से रुक गई है, तो क्या मतलब होता है। एक तो एज काउंट करना है ना। तो एज जो है यहाँ पे मान लीजिए 45 के एज हुआ है ना, 44-45 का एज है। यहाँ के बाद आपका भाग्य रुक जाएगा, हो गया। उसके बाद कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों से आप सुनते होंगे बोलते हुए कि मैंने बहुत पैसा कमाया लेकिन अभी कुछ नहीं है, खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, लाइक इस तरह से। तो जिनके भाग्य रेखा इस प्रकार से नहीं रहती है, तो उन्हीं के लाइफ में इस प्रकार से प्रॉब्लम आती है। जिनकी भी भाग्य रेखा शनि के माउंट तक पहुंच गई है, इसका मतलब है कि आप जीवन में लाइफ टाइम सफल होंगे। एक दूसरी चीज, कहीं से भी निकले आपकी भाग्य रेखा आपके शनि पर्वत पे पहुंचे, निश्चिंत होके अपना कर्म कीजिए, काम कीजिए। मैं कभी भी ये नहीं बोलती हूँ कि हाथ में आपके बड़े राजयोग हैं, आपके कुंडली में बड़े बड़े राजयोग हैं तो आपके ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। जी नहीं, बिल्कुल। जितने बड़े राजयोग, जितनी बड़ी धन, उतनी बड़ी सिक्योरिटी, उतनी बड़ी आपको स्ट्रगल, है ना। तो ये चीज है, कोई बड़ा चीज आपके पास में है ना, तो उसकी वैल्यू भी उतनी बड़ी होती है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से बड़ा चीज आपको अगर कोई मिलने वाला है, तो उसी प्रकार से आपको बड़ा स्ट्रगल लाइफ में करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है कि अगर इस तरह से हो तो डेफिनेटली आपको मिलना तो है ही, बस अपना कर्म करते रहिए, निराश मत होइए, बिल्कुल आशावादी होकर काम कीजिए। देखिए कैसे सफलता आपको मिलती है। दूसरा, भाग्य रेखा से कोई रेखा निकल के आपके बुध पर्वत पे जाए। देखिए, ये मैं आपको बता रही हूँ, अगर भाग्य रेखा से मल्टीपल लाइनें निकले तो कहां से, किस तरह से आपके धन आएंगे। सपोज भाग्य रेखा, जिसको कि हम लोग मनी ट्रायंगल बोलते हैं, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, कहने ही क्या, ये तो मैं प्रैक्टिकली रूप से बोल सकती हूँ, ये आउट ऑफ सिलेबस है। कहते हैं ना, कोई क्वेश्चन जो होता है ना एग्जाम में, बार बार आपको पूछा जाता है, हर साल वो क्वेश्चन पूछ ही देता है। कोई भी आपका टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, एक ऐसा क्वेश्चन जरूर होता है जो कि आपको पूछ ही देता है। तो उसी प्रकार से ये मनी ट्रायंगल, ये हाथ में जो है ना, सबसे शुभ साइन में से एक साइन है। अगर ये आपका मनी ट्रायंगल निर्दोष है, जिसे हम लोग मनी ट्रायंगल कहते हैं, ये धन कोठरी भी इसको हम लोग बोलते हैं ना, मनी ट्रायंगल को, तो यानी कि आपके पास तो बैंक बैलेंस है, 100% है, रहेगा ही रहेगा। नहीं भी रहेगा तो आपके पास पैसा उस टाइम में, जिस टाइम में आप बड़े से बड़े, अपने औकात से 2 लेवल ऊपर का काम करना चाहेंगे, वो काम आप कर लेंगे। धन कहां से आएगा, इस चीज को देखिए। अगर आपका इस प्रकार से हो तो आपकी जो धन है ना, कम्युनिकेशन स्किल से आएगी, आपके वार्तालाप से आएगी, आपके वाणी से आएगी, है ना। वाणी जो है आपकी इतनी अच्छी होगी, इतनी प्रभावशाली होगी, इस जगह से आपको पैसा आएगा। आपको मान सम्मान कहाँ से मिलेगा। देखिए, जिनके भी भाग्य रेखा है उनको मान सम्मान वगैरह सब मिलता है। कहाँ से मिलेगा, तो ये भी मिलेगा आपकी वाणी से, आपके कम्युनिकेशन से, आपके स्किल से, आपके लर्निंग क्वालिटी से, लर्निंग कैपेबिलिटी से। आपके साथ में 4 स्टूडेंट रहते हैं ना, 4 बच्चे, चाहे 4 भाई बहन ही ले लो ना आप, तो सबकी जो लर्निंग कैपेसिटी होती है ना, अलग अलग होती है। जिन भी जातक का इस प्रकार से होगा तो इन लोगों का लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी, कैचिंग पावर बहुत अच्छा होता है, कोई चीज को बहुत जल्दी, बहुत सरलता से समझते हैं, सुनते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे धन व्यापार से, बुद्धि से, कम्युनिकेशन से, वाणी से
मीडिया फील्ड हो गया, रिसर्च लाइन हो गया, इन सभी जगहों से धन आएगा आपको, धन वर्षा वेल्थ आएगी आपको, होगी। दूसरा, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने सवाल नीचे बहुत सारे वीडियो में किया है, मेरे भाग्य रेखा से एक लाइन यहाँ निकल के जा रही, तो मैं सारे माउंट को कवर कर रही हूँ। ये देखिए, अगर सूर्य माउंट पे जाए, है ना, अगर आपकी रेखा भाग्य रेखा से निकल के सूर्य माउंट पे जाए तो ऐसे जातक क्या होगा। देखिए, इन जातकों की जो लाइफ स्टाइल होगी ना, हाई होगी, मतलब उच्च कोटि की जो लाइफ स्टाइल होती है, क्योंकि सूर्य है क्या, सूर्य है ऐसा ग्रह जो कि कभी अस्त नहीं होता है। आपको भी पता है, पृथ्वी घूमती है, सूर्य कभी नहीं घूमता है ना, सूर्य कभी नहीं छुपता है, कभी ना उदित होता है, वही का वही है सूर्य, लेकिन पृथ्वी घूमती है, जिस वजह से हमें प्रतीत होता है कि हम अभी पूरब है, अभी पश्चिम में है सूर्य, अभी पूरब में, अभी उत्तर दक्षिण जो भी है। तो सूर्य अस्त नहीं होता है, ना ही ये रोटेट होता है। तो सूर्य के भांति ये जातक अडिग रहते हैं, अपने डिसीजन पे स्वाभिमानी बहुत ही प्रबल होते हैं। इन लोगों के लिए स्वाभिमान बहुत बड़ी चीज होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन लोगों को अगर दे दो तो बहुत अच्छे से निभाते हैं। डिसीजन पावर जो होता है ना, काफी अद्भुत होता है इन लोगों का। और जिन भी जातक का इस तरह से हो, जिस भी ओहदे पे होते हैं, बहुत अपर ओहदा होता है, पोस्ट जो होता है ना, काफी अप होता है इन लोगों को, चाहे ये कम उम्र में हो या ज्यादा उम्र में हो। देख लीजिएगा अपने हाथ में, अगर आपके हाथ में है, आप जहां पे हैं, जिस लेवल में, देश काल पात्र को देख के इस चीज को बात करिएगा आप लोग। तो देश काल पात्र को देख के आप लोग बताना कि बिल्कुल जो मैंने बोला है वही होते हैं ये जातक। अगर ये निर्दोष हो, जिस प्रकार से ये हथेली में दिख रहा है, बिल्कुल इस प्रकार से होनी चाहिए। अब देखिए, जैसे सपोज इस तरह से शनि पे भी गया और एक बार दूसरा भी लाइन इस तरह से चला जाता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये लोग को सबसे पहली बात तो रिसर्च, अपने आप को टाइम देना पसंद होता है, अकेला रहना पसंद आता है। कभी कभी ये लोग लोगों के बीच में जरूर रहते हैं, बस थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट किया, लेकिन अपने आप को टाइम देना। एक रिसर्चेबल नेचर के होते हैं ये लोग, है ना, बहुत अच्छी प्लानिंग करने वाले होते हैं ये लोग। ओकल्ट में ये लोग बहुत अच्छा नेम फेम करते हैं। ओकल्ट यही हो गया, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, टैरो, गुप्त विद्याएं जिसको हम लोग बोलते हैं, रहस्यमयी विद्याएं। तो ओकल्ट साइंस में बहुत अच्छे होते हैं ये लोग, है ना। बाकी लोहे से रिलेटेड कामों में तो सफलता मिलती ही मिलती है इन लोगों को। साथ ही साथ तो ये आपको धन बहुत अच्छा देगा, ठीक है, एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा धन का, ठीक है। अगर यही रेखा अगर आपके इस प्रकार से आपके गुरु के माउंट पे जाए तो गुरु से रिलेटेड चीजों में बहुत सफलता मिलती है। अब देखिए, यहाँ गुरु पे जाने का मतलब, भाग्य रेखा से गुरु पे जाने का मतलब, ये तो सीधे सीधे गज केसरी योग का, अगर चंद्र पे से सपोज रेखा निकल गया तो गज केसरी योग का निर्माण हो गया। तो बहुत बड़े बड़े पावर, पोजीशन, है ना, लीडरशिप क्वालिटी कूट कूट के होता है इन लोगों में। और बड़े बड़े पावर जो होते हैं, बड़े बड़े पोजीशन इनके पास में रहता है, पीएम सीएम तक बनने की कैपेसिटी रहती है इन लोगों को। और दूसरी चीज क्या होता है, ये लोग बहुत अच्छे एडवाइजर होते, चलते फिरते अगर किसी को भी एडवाइस दे दे तो इन लोगों का एडवाइस इतना अच्छा होता है, व्यक्ति का दिन बन जाता है, मतलब लाइफ बन जाती है, दिन तो छोड़िए लाइफ बन जाती है। तो बहुत अच्छा होता है अगर जुपिटर पे जाए तो। और ऐसे लोगों का सब इच्छाएं पूरी होती है ना, बहुत इच्छाएं पूरी होती है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर भाग्य रेखा से निकल के अगर बाहरी मंगल पे जाए, मेंटली स्ट्रांग होंगे ये लोग, मेंटली डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छा रहेगा। बॉर्डर पे इन्हें क्विक डिसीजन लेने बोलो, एकदम परफेक्ट से डिसीजन लेके परफेक्ट सा काम करके आएंगे। पुलिस लाइन हो गया इन लोगों के लिए, है ना, डिफेंस लाइन हो गया, खेल कूद हो गया, क्रिकेटर हो गया, इन सभी के हाथ में आप देखेंगे इस तरह से रहता है भाग्य रेखा से। ये इनकी मंगल, बहुत बड़े बड़े बिल्डर जो कि मॉल वगैरह जो बनाते हैं, बहुत सारे सोसाइटी वगैरह बनाते हैं, है ना, उनके हाथ में आप देखोगे। तो ये चीज होता है। उसी प्रकार से अगर अंदरूनी मंगल पे जाए, ये अच्छा नहीं होता। ये हो गया आपका अंदरूनी मंगल से एग्रेसिव बहुत ज्यादा हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, ये भाग्य रेखा का बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है, ये राहु रेखा आ जाएगा, तो इसको मत लीजिएगा। और चंद्र पे आए तो चंद्र पे कहना ही क्या, चंद्र का तो बात ही अलग है, भाग्य रेखा, है ना। लेट मिले सवेर मिले, लेकिन मिलना ही मिलना है सफलता, और मन के अकॉर्डिंग का सफलता मिलता है। मन की इच्छाएं पूरी हो रही, जो मन में सोचा अभी पूरा हो, 10 दिन के बाद हो, पूरा होना है। बस इन लोगों को एक एडवाइस दिया जाता है, इन लोगों को कर्म अच्छे करना चाहिए, इन लोगों को निगेटिविटी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि निगेटिविटी ही इन लोगों को परेशान कर सकती है, अदरवाइज इन लोगों को कोई भी चीज परेशान नहीं कर सकता है। तो जिनका भी चंद्र माउंट से इस तरह से कॉम्बिनेशन करेक्शन बने भाग्य रेखा का, तो इस प्रकार से होता है। शुक्र पे हो तो आफ्टर मैरिज सफलता मिलती है। अगर चंद्र इस तरह से शुक्र पे इस तरह से टच करे
तो ये जो होता है ना आफ्टर मैरिज, शुक्र क्या होता है, आपके लाइफ पार्टनर। शुक्र आपके ड्रीम और डिजायर होते हैं, है ना, इच्छाएं होते हैं, सपने होते हैं। शुक्र रोमांस होता है, शुक्र प्लेजर होता है, शुक्र ब्यूटी होता है, शुक्र लग्जरी होता है। शुक्र आपको एक तरह से कह सकते हैं जितने भी आज के टाइम में चाहिए लोगों को कलयुग में, वो सारी चीजें शुक्र होता है। तो इन सभी चीजों से बहुत ही फायदा होता है, मिलना ही मिलना है इन लोगों को, है ना। तो इस प्रकार से होता है। अब कब होगा ये चीज आपको देखना है, तो कब होगा इसके लिए क्या है, मस्तिष्क रेखा को आप देखें, क्योंकि मन की इच्छाएं पूरी होनी ना, तो मन की इच्छाएं कब पूरी होगी। देखिए मन की इच्छाएं, मैं धन इसलिए बोली कि ज्यादातर जो मेरे पास कमेंट आते हैं धन को लेके ही आते हैं, स्वास्थ्य को लेके आते हैं, धन को लेके, शादी को लेके, ये 3-4 चीज। आप देखिए यहाँ पे जो है ना इस तरह से ट्रायंगल हो, अगर माइंड लाइन पे कभी भी ट्रायंगल हो तो उस एज में मोटा मोटी आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए ये जो है ना ये आपका 28 से पहले का एज हो गया, ये जो है ना आप 44 से पहले का एज हो गया, ये हो गया ना 50 से पहले का एज हो गया, ये 53 और उसके बाद फिर 70। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो जहां पे ट्रायंगल बने, जहां पे माइंड लाइन पे ट्रायंगल बने, उस एज में आपकी इच्छाएं पूरी, बड़ी से बड़ी कोई भी इच्छाएं पूरी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और देखिए इच्छाएं पूरी होने की, ट्रायंगल का मतलब शुभ क्यों मैं बोलती हूँ माइंड लाइन के ऊपर, कि उस टाइम आपके मन को, आपके मानसिक स्थिति को शांति मिलती है, सुख मिलता है आपको। अगर आपका डिजायर पूरा हो जाए, ड्रीम पूरा हो जाए, तो सुख नहीं मिलता है क्या, शांति नहीं मिलती है क्या, मिलती ही है। तो उसी प्रकार से ट्रायंगल जहां पे हो तो उस एज में आपको शांति सुख मिलेगा। कहां से मिलेगा, जो भी आपका ड्रीम डिजायर था वो फुलफिल हुआ तो जाके मिला। तो यही लॉजिक होता है। मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग होता है, क्योंकि ये मंगल का एरिया होता है, राहु का एरिया और मंगल का एरिया बोला जाता है, हर्षल क्षेत्र भी बोला जाता है इसको। तो यहाँ पे ट्रायंगल बनने का मतलब माइंड लाइन का तो मल्टीपल प्रॉपर्टी होता है ऐसे लोगों के पास में, है ना। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। धन वर्षा योग, ये धन वर्षा योग ही है। भले इसको मैं उतने ज्यादा बार बार नहीं बोली हूँ धन वर्षा धन वर्षा धन वर्षा, बट जो भी मैंने बोला है, अगर ये चीज है तो आप शिकायत नहीं करोगे लाइफ से कि मेरे लाइफ में धन की कोई कमी है, या फिर मेरे लाइफ में कोई भी काम रुक गया है, पूरा नहीं हुआ है ना। तो इस चीज को आप नहीं बोल सकते हो अगर आपके हाथ में जो भी मैंने अभी साइन, जो भी रेखाएं, जो भी चिन्ह बताए हैं, तो ये चीज है ना। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।